दोस्तों, शुरुआत से ही इंसान फ्यूचर के लिए हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशंस करता आया है ताकि आने वाली जनरेशंस को अतीत के बारे में पता चल सके। आज हम आपको कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बताएंगे जिससे हमें प्री हिस्टोरिक इंसान के रहन सहन और जिंदगी के बारे में पता चलता है। रायसेन एमपी, यहाँ की रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में है 600 से भी ज्यादा प्री हिस्टोरिक रॉक केव्स। 1957 में जब डेरिंग आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकनकर ने इन भीमबेटका केव्स की डिस्कवरी की तो इनमें से करीब 350 केव्स की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग बनी थी जो हजारों साल पुरानी थी। केव्स की दीवारों पर पेंटिंग, पर क्यों? जितने रिसर्च करने वाले हैं इसके पीछे अलग अलग वजहें देते हैं, पर ज्यादातर का यह मानना है कि इन पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के जरिए हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और अपनी लाइफ को आने वाले भविष्य के लिए डॉक्यूमेंट भी करते थे। इन पेंटिंग्स में आपको पेलियोलिथिक पीरियड से लेकर मिडिवल पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। पब्लिक के लिए खुली सिर्फ 12 केव्स में सबसे पुरानी पेंटिंग करीब 15,000 साल पुरानी है। पेंटिंग्स में आपको जंगली जानवर, उनका शिकार करते इंसानों की पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी। इन पिक्चर्स को बनाने वालों ने इनके जरिए अपने रहन सहन, डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर और उनसे जुड़ी कई चीजें पेंट की हैं, जैसे हाथी, सांभर, बाइसन और हिरन। पर ये पेंटिंग किन ब्रशेस और किस पेंट से बनी होंगी जो इतने सालों के बाद भी एकदम सही सलामत हैं? दरअसल पेलियोलिथिक एज वो युग था जब इंसान ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए। ये युग 26 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक रहा। इस युग के अंत तक इंसानों ने एडवांस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया था। खेती भी इस दौरान शुरू हो गई थी। और जब पेंटिंग और ड्राइंग बनाने के लिए इंसानों को टूल्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दिमाग के सभी घोड़े दौड़ा लिए। ये हैं एस.एस. गुप्ता जी, जिन्होंने करीब 15 सालों तक बतौर सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट इन केव्स पर काम किया है और इनका ये मानना है, ये जो रंग आप देख रहे हो तरह के, जैसे लाल है या सफ़ेद है, तो जो लाल रंग है उसको बनाने के लिए यहाँ पे गेरुआ रंग मिलता है, जो हीमेटाइट, एक लाल रंग का पत्थर होता है जो यहाँ की सरफेस सतह पे पाया जाता है इन सैलासरों की। इसी तरह जो सफ़ेद रंग के चित्र आप देख रहे हो उनको बनाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया है। और ये चूना और ये लाल रंग जब ये अपने पत्थर में इसके चित्र बन जाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है और इस बॉन्ड के बनने के बाद फिर वो चित्र किसी भी उसमें निकलता नहीं है वहां से। पिसे हुए कलर्स को ऑयल के साथ मिलाते थे जो शायद जानवर की चर्बी, बीजों को पीसकर या फिर पेड़ों से निकाला जाता था। यह भी एक वजह है कि इतने सालों तक इनका रंग जैसे का तैसा है। और पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश नहीं, पॉर्क्यूपाइन के कांटे, पेड़ों की टहनी और उंगलियां यूज की थी। वेरी स्मार्ट आदि मानव। हाँ, इनकी खूबी यह है कि इनके साथ साथ यहाँ पर पत्थर के औजार मिलते हैं जो कि अन्यत्र जगहों पर नहीं पाए जाते हैं और इतनी बहुतायत में जो चित्रकारी है वो एक स्थल पर कहीं देखने को नहीं मिली है। ऐसी अमेजिंग पेंटिंग वाली हिस्टोरिक केव्स का फ्यूचर सुधर जाए, इसलिए 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। दुनिया में और भी कई जगह ऐसी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स पाई गई हैं, जिसमें स्पेन की एल कैस्टिलो केव्स, फ्रांस की शूवे केव्स हैं, लेकिन सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग सुलावेसी इंडोनेशिया के मारोस की पेंटिंग्स हैं। कहा जाता है कि यहाँ की बनी एनिमल्स की तस्वीरें 35,000 साल पुरानी हैं। महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव यहाँ पर आके रुके थे और जिस जगह पर भीम बैठे उसे भीमबेटका कहा गया, जो बाद में भीमबेटका कहलाया। अब महाभारत काल का कोई हीरो यहाँ आया हो या नहीं, पर यहाँ की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स अपने आप में एक हीरो हैं और हजारों साल के बाद भी इन पत्थरों की गुफाओं में इनका टशन बरकरार है।